इधर मध्य प्रदेश में अब दूसरे चरण के मतदान को लेकर सियासी दल सक्रिय हो गए हैं। दूसरे चरण में 6 सीटों पर 86 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें 26 प्रत्याशी करोड़पति हैं, जबकि 9 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 6 सीटों, जिनमें दमोह, होशंगाबाद, खजुराहो, रीवा, सतना और टीकमगढ़ में 26 अप्रैल को मतदान होना है। प्रमुख सियासी दल सहित अन्य दलों के 80 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा और सबसे कम संपत्ति 75 पुरुष और 4 महिला और एक थर्ड जेंडर है। 26 प्रत्याशी करोड़पति हैं। सबसे ज्यादा अमीर होशंगाबाद के कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा हैं। रीवा से कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा के 34 करोड़ की संपत्ति है। सतना से भाजपा प्रत्याशी गणेश सिंह 9 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। संजय शर्मा पर 98 करोड़ की देनदारी है। नीलम मिश्रा पर 3 करोड़ और गणेश सिंह पर 2 करोड़ की देनदारी भी है। दमोह से बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी की सबसे कम 33,000 की संपत्ति है। ये सभी राजनीतिक दल विनेबिलिटी पर ज्यादा फोकस करते हैं, कौन चुनाव जीत सकता है। यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति उनके सामने होता है, चुनाव जीतने वाला होता है, उसके साथ जातिगत समीकरण देखते हैं, उसके बहुत सारी चीजें होती हैं, उनके आधार पर वो उम्मीदवार का चयन करते हैं। यदि उन्हें नहीं लगता है कि कोई उम्मीदवार ऐसा है जो पढ़ा लिखा है और वो चुनाव नहीं जीत सकता, तो कोई भी हारे पर दांव नहीं लगाना चाहता। ज्यादातर आप देखिए कि जो उम्मीदवार अभी आज के दौर में आ रहे हैं, उनकी संख्या पढ़े लिखों की ज्यादा है। धीरे धीरे ये जिनके एक कोई 12वीं तक 10वीं तक जो पढ़े लिखे, इनकी संख्या कम हो रही है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, शिक्षा का प्रतिशत बढ़ता जाएगा, तो निश्चित तौर पर ये इसमें भी परिवर्तन आएगा। शिक्षा के स्तर पर प्रत्याशियों की बात करें, कुल 80 प्रत्याशियों में से 17 प्रत्याशी 10वीं कक्षा भी पास नहीं है। इनमें से प्रत्याशियों की शिक्षा का स्तर 80 में से 13 प्रत्याशी ग्रेजुएट, 7 ग्रेजुएट प्रोफेशनल, 21 पोस्ट ग्रेजुएट, 17 प्रत्याशी 10वीं पास भी नहीं, 2 प्रत्याशी डॉक्टर भी हैं, 2 प्रत्याशी सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़े हैं। दमोह लोकसभा में 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। होशंगाबाद से 12, खजुराहो में 14, रीवा में 14 और सतना में 19 टीकमगढ़ के 7 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। इन प्रत्याशियों में से 9 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। भाजपा के 2, कांग्रेस के 1, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी, राष्ट्रवादी भारत पार्टी के 1 और 3 निर्दलीय प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इधर भाजपा और कांग्रेस के नेता प्रत्याशियों के जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस बात का ध्यान रखती है कि आपराधिक छवि वाले यदि कोई दागदार लोग हो तो उनको इस प्रक्रिया से और महत्वपूर्ण जवाबदारी से दूर रखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता की राजनीति करती है, लेकिन ना किसी प्रति राजनीतिक द्वेष मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन कोई दागदार चेहरा तो निश्चित तौर पर मुझसे दूरी बनाते हैं। चुन लेगी, जो जनता की ज्यादा सेवा करेगा उसको जो जनता वोट देगी, और जो जनता के साथ छलावा करेगा उसको जनता वोट नहीं देगी। तो सीधा सीधा ये लोकतंत्र के मंदिर में सबको लड़ने का अधिकार है। ये हमारा संविधान यही देता है कि जो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन बस जनता के भावनाओं के ऊपर खरा उतरे और जनता की समस्या के लिए काम करे, और ज्यादा काम करे, उस आधार पर जनता वोट दे। कहा जाता है कि सियासत में शुचिता के लिए स्वच्छ और साफ सभी के राजनेताओं को आगे लाना जरूरी है, लेकिन समय के साथ सियासत और सियासतदानों की राजनीति को लेकर परिभाषा बदल रही है। ऐसे में मशहूर शायर बशीर बद्र का लिखा एक शायर मकबूल हो रहा है, चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। भोपाल से INS 24/7 के लिए प्रदीप तलरेजा की रिपोर्ट।